हेलो दोस्तों। आज अपन चर्चा करेंगे कि आपके साथ अपने साथी ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो उनके अंदर एक डर है कि सर हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छे तरीके से हमने तैयार कर रखा है, लेकिन हमारा जो टाइपिंग है उस पर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और अब हमको डर लग रहा है अगर हमारा रिटर्न क्लियर हो गया तो हम टाइपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अब आपको क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सारे जो आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, एक बाय वन करेंगे। ठीक है, हमारे साथ है सर अजय जी। सर हमारे स्कूल के हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उसी स्कूल के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी अभी भी इनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, मेरे से कुछ समय बाद हुई है, 2-4 महीने पहले बाद हुई है। ठीक है, मेरी इनसे पहले हो चुकी थी। तो अपन इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर से अपन पूछेंगे कि सर एग्जाम के बाद लगभग कितना टाइम मिलता है, क्या अपन सफिशिएंट होता है वो टाइम जिसमें हम टाइपिंग को शुरुआत जीरो से अपन बढ़ा सकें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो, नमस्कार साथियों। सर ने बोला, जैसा कि आपका भी क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम होने के बाद अपन को कितना टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। और ये स्वाभाविक है कि टाइपिंग का भी डर होता है। इसमें दो स्टेप हैं आपके। कई एग्ज़ाम तो होती हैं कि एक सीधी भर्ती जिसे बोलते हैं, उसमें एग्ज़ाम होता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन इसमें आपके दो चरणों से गुजरना पड़ेगा आपको। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक टाइपिंग होगी। अब इसमें दोनों को बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब शायद आपने अभी तक तो टाइपिंग पे भी जितना ही फोकस डाला जितना एग्ज़ाम पे डाला, लेकिन अब ये अंतिम पड़ाव आ चुका है आपका एग्ज़ाम का। तो अभी तो आप 90-10 का रेशियो रख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मतलब 90% इधर देना है एग्ज़ाम पे और 10% टाइपिंग पे देना है। अब ये भी नहीं है कि 100 का 100 इधर दे दें या 100 का 100 उधर दे दें, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये भी नहीं है कि अपन जीरो कर दें उधर को। तो क्योंकि एक अभ्यास भी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी भी रखना ज़रूरी है। चाहे आपकी कितनी धुआंधार तैयारी हो टाइपिंग की या पेपर की धुआंधार हो, यदि एक भी पक्ष से कमज़ोर हो गया, एक गाड़ी के दो पहिए हैं ये दोनों, ये दोनों को रेगुलर चलाना, न दौड़ाना है न रुकाना है, बस चलते रहना है। तो आप अभी तो पूरा फोकस जैसे कि 90 या 95% अपने एग्जाम पे फोकस डालिए। और वैसे आपको 1-1.5 महीना मिलने वाला है एग्जाम के बाद। जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, कई कोचिंग वाले, कई एक्सपर्ट आपको कट ऑफ को लेके एक आइडिया दे देंगे आपको। और वो नहीं आएगी तो ऑफिशियल भी आजकल 5-7 दिन में एडनेस बोर्ड जारी कर देता है। तो एक अनुमानित कट ऑफ के अंदर जैसे आप आते हैं, उसमें एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई, तो आप अपनी इस टाइपिंग को शुरू कर सकते शुरू हैं। कर सकते हैं आप। तो अभी तो आप 15-20 मिनट टाइपिंग को भी देते रहें और पूरा का पूरा फोकस 8-7 घंटे यानी पूरा का पूरा डाल दो, 100 का 100%, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक होने वाली है आपकी। 21 जनवरी के साइड सर है। हाँ, 21 जनवरी को एग्जाम हाँ, है। तो ये देख लो, अभी लगभग 1 महीना ही है आपके पास। अरे, और फिर वो 21 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, तो दो उनका तारीख तो तो हो गई आज। रिवीजन ही करना है एक माइनर तरीके से, वो तो भूल जाओ, 1 महीना ही मान के चलो आप। तो अभी टाइपिंग पे थोड़ा कम ध्यान दें और एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा 1 महीने। और 1 महीने में जिसकी आपसे पहले से कर रहा है टाइपिंग, उसको तो अभ्यास की तो जरूरी है। तो बस 1 महीने में पूरा 100% फिर डाल देना उस पर। पर कंटिन्यूटी रखें, दस कंटिन्यू मिनट रखे, या छोड़े पाँच नहीं। मिनट 10 मिनट एक पैराग्राफ भी टाइप करें, पर करें एक हिंदी का कर लें, एक इंग्लिश का कर लें। क्योंकि आदमी को 8-7 घंटे के बाद आधे घंटे का तो फ्री का भी हो ही जाता है। तो जैसे आप बोर होते हैं एग्जाम बिल्कुल, बिल्कुल रिटर्न बोर हो रहे बुक्स हो वगैरह आपको से, और फ्री नहीं हो तो आप आप। उधर जा सकते हैं, फिर वापस अपने एग्जाम ये बुक्स पे आ सकते हैं। तो तो निश्चित इससे तौर क्या पे है आप कि सफल होंगे। एक आपके क्या बैलेंस बना के चले। रिदम बना रहेगा। हाँ, बता आपने सर देखा हमारे जैसे कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। बैलेंस नहीं रखा लोगों ने और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में कुछ लोग टेक्निकल में बहुत अच्छे थे और कुछ लोग जीके में बहुत अच्छे थे। ठीक है, बहुत अच्छे मास्टर माइंड थे उनके। कंप्यूटर में यूँ समझो कि आप 100 में से 70-70 नंबर भी है, लेकिन वो जीके में रह गई। और किसी के जीके में है ना 70-80 से नंबर भी है, लेकिन वो कंप्यूटर में रह गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बैलेंस नहीं बनाया। देखो, एक स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट तरीका भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बैलेंस बनाना भी। हाँ। तो ठीक है। आजकल की वैकेंसी क्या है कि वो ही लड़का सिलेक्शन ले रहा है जो एवरेज होता है सभी विषयों में। सभी विषयों से मतलब पढ़ने से नहीं है। जैसे आपके विषय में टाइपिंग वो एक विषय ही है, तो आप ये महारत हासिल नहीं करनी है। कई लड़के ऐसे मिल जाएंगे टाइपिंग में धुआंधार, बिना देखे आपको टाइपिंग ठोक देंगे हैं, लेकिन पेपर में आते हैं उसके 10 नंबर 20 नंबर। कई ऐसे मिल जाएंगे पेपर में से 90% कर रहे हैं टाइपिंग, उनको कीबोर्ड नहीं चलाना आ रहा। तो अपन को बैलेंस बना के चलना है दोनों को। भाई 90-10 बैलेंस का जरूरी रेशियो है। रख सकते हैं आप। 5-7 मिनट टाइपिंग को दे दिए, इधर पढ़ लिए। जैसे ही बोर होते हैं टाइपिंग पे आ जाए, उधर से बोर हुए बुक्स पे आ जाए, तो आप निश्चित तौर पे सफलता हासिल कर और लेंगे। हाँ, इस हिसाब से जिन्होंने चलता स्टार्ट है। नहीं करी है अब वो कोशिश करेंगे तभी उनका इतना कुछ हो नहीं पाएगा। तो वो फिलहाल यही करें कि अपनी जो तैयारी कर रहे हो आप, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, थियोरेटिकल का एग्जाम रिटर्न क्लियर करने की,
तो आप उस पे फोकस करें, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम के जस्ट बाद देखो कभी भी है ना एग्ज़ाम के जस्ट बाद टाइपिंग नहीं होती है। हाँ, वो क्योंकि टाइम मिलेगा अभी तो। क्योंकि देखो आपके पता है जब क्वेश्चन आंसर आएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्शन भी लगेगा। प्राइमरी की मतलब पहले प्राइमरी आंसर की आएगी, फिर द्वितीय आंसर की आएगी, फिर तृतीय आंसर की आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे अलग अलग आंसर मतलब पहले प्राइमरी आएगी फिर सेकेंडरी आएगी। तो जब आंसर की चेंज होती जाती है, जैसे जैसे आंसर की मतलब मेन आंसर की फाइनल आंसर की आ जाती है, उसके बाद तक आपको लगभग 1 महीना या 1.5 महीने का हाँ, आसपास अच्छा मिलता खासा है। टाइम मिल जाता है, 1 डेढ़ महीना दिनेश बोर्ड दे देता है इतना टाइम तो आप अभी तो एग्जाम पे ही फोकस करें। हाँ, उससे क्या कतई हो जाए। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि वो टाइपिंग रह जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें स्टेप 2 है। जब आप फर्स्ट स्टेप को ही क्रॉस नहीं करोगे तो सेकंड पे जाके क्या तो करोगे आप? इसलिए क्योंकि हैं? जिनको सिलेक्शन लेना है उन्होंने तो स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखी है। हाँ, ठीक है, उन्होंने दोनों चीज़ों पे अच्छा फोकस किया है। काफ़ी मतलब मेहनत करके उन लोगों ने क्या टाइपिंग पे भी थोड़ा फोकस किया था, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने पहले बताया था। तो लोगों ने काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है और काफ़ी लोगों ने नहीं किया। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप घबराओगे और अभी स्टार्ट करोगे मैं करूँ 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 मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तो ये एग्जाम ये खत्म, ये इसको पास नहीं देखो कर पाओगे। प्रेशराइज नहीं होना है, हाँ, भविष्य का किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। वर्तमान पे फोकस करें, अभी आपके सामने एग्जाम है, पहले तो पहले एग्जाम पे एग्जाम फोकस क्लियर करें। कर ले आप अपना, ठीक है। वो बात की बात है, क्या करना है आगे। यदि आप एग्जाम कट ऑफ ही नहीं आ रही, फिर टाइपिंग का जाके क्या करोगे वहाँ? बस तो आपको अभी है ना बिल्कुल कट ऑफ क्लियर करनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ ज़्यादा कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अगर मेरे नंबर नहीं आ रहे ये नहीं आ रहे, तो आप अपने आप को पहचानें, टेस्ट लगाएं, कुछ मॉक टेस्ट लगाएं, कुछ कोई क्विज लगाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका रिदम बना रहेगा और आपका मतलब थोड़ा सा यूँ सिलेक्शन के आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टे करता हूँ। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें और सिलेक्शन लेना ही है आपको तो ये आखिरी मौका आपका ले लें, क्योंकि इससे बड़ी भर्ती और इससे अच्छी भर्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके पास लगभग अब 1.5 महीना बचा है, तो 1.5 महीने, वो 21 का है तो 5 दिन तो आने जाने का ट्रेवल का वो निकल जाएगा। तो अब 1.5 महीना मान के चले, तो हम एक दो वीडियो लाएंगे आपके सामने। एक तो 1 महीने की रणनीति क्या होगी, और एक लास्ट के 15 दिन की रणनीति क्या होगी। तो वो हाँ, वीडियो और आपको साथ जल्द के साथ देखने। वो शॉर्ट हाँ, नोट्स भी बनाते रहें। हाँ, माइनर नोट्स बनाते रहे, क्योंकि अभी वो माइनर का पढ़ने का टाइम आ गया है। तो वो तो आप बनाते रहें अभी और जब लास्ट उसको, का हाँ, टाइम आएगा वो चार 15 पाँच दिन दिन रहेंगे बचेंगे, और फिर 5 दिन की रणनीति क्या होने वाली है वो एक दो वीडियो डाल देंगे हम। उससे क्या होगा कि मतलब आपका रिदम बना रहेगा ना, तो आपके सिलेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक आप लास्ट तक पहुंचोगे तब तक तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे आपकी, मतलब एग्जाम आपको फिर डर थोड़ा निकल जाएगा आपका। हाँ, तो डर आप नाम की चीज कोई रखनी नहीं है। डर डर ढक नाम की कोई होता ही नहीं है, अपन खुद बना लेते हैं डर। बस, तो डर बनाना नहीं है, डर जैसा माहौल क्रिएट नहीं करना है आप आपको, तो सिर्फ अब पढ़ते रहो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, 100% दे, आप निश्चित तौर पे 100% ही सफल होंगे। सफल होंगे। बस खुद पे विश्वास रखें। खुद पे विश्वास नहीं होगा आपका तो आपका सिलेक्शन के मतलब चांस कम पड़ जाएंगे। आप 1% भी कम आए, नीचे आए, डाउन आए, तो आपको समझिए कि एक नंबर, एक पॉइंट नंबर तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेंटलिटी मतलब मेंटल आदमी प्रिपेयर होकर नहीं जाता। तो आप वो समझिए कि 10 क्वेश्चन गलत करके ही आएगा, सही होंगे तो भी। आप ये सोच के चलिए। ठीक है, जैसे मैं कल है ना क्लास ले रहा था, क्लास कुछ क्वेश्चन करा रहा था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा सा माइनर सा मतलब डिफरेंस होता है उसमें आंसर में। तो अगर ध्यान नहीं दिया तो वहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ें मैं कल करा रहा था, मैंने आपको बताई भी थी, लेकिन बहुत सारे वीडियो देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, ताकि उनको पता चले कि हाँ यार माइनर से गलती भी होती है। ठीक यदि है। आपको ये लगता है कि एग्जाम हॉल में प्रेशराइज हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसका एक वीडियो होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्पेशली एग्जाम हॉल का ही बना दिया जाएगा। एग्जाम हॉल की बात की स्थिति क्या होने वाली है, उसमें कैसे ट्रीट किया जाए, उस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए उस समस्या से। तो जैसे भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स में डाल दें, और हमें उचित लगेगा तो हम एक वीडियो बना देंगे बस, समय रहते हुए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और उनको भी बताएं कि भाई डरे नहीं। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हमेशा शुरुआत से ही हैं और अभी भी हैं आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद।